नमस्कार। ओम स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8 में विषय गणित में अध्याय 13 आलेखों से परिचय के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। प्रश्न पहला है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। एक्स अक्ष पर जो वाई क्या हो जाता है 0, तो एक्स तो आ जाएगा और वाई क्या हो गया 0। ये एक्स और ये वाई, तो ये आ गया ऑप्शन डी इसका क्या सही है। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु हमेशा क्या रहते हैं 0 0, तो ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन ए को हम क्या करेंगे काला। प्रश्न तीसरा, एक बिंदु में एक्स निर्देशांक 7 और वाई निर्देशांक 5 है, तो उस बिंदु के निर्देशांक 7 और 5 हो जाएंगे। पहले वाला एक्स रहता, दूसरा क्या रहता वाई, तो 7 और 5 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। प्रश्न 4, दिए गए चित्र में टेबल पर रखे ग्लास की स्थिति होगी, तो टेबल पर रखे ग्लास की स्थिति होगी 2 और 3, तो इसलिए जाएगा 2 और 3। ऑप्शन सी इसका सही है। प्रश्न 5 है, एक ऐसा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो कहलाता है रेखा आलेख। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, एक वर्गांकित कागज पर बिंदु 3, 5 अंकित कीजिए। क्या यही वही बिंदु है जो 5 3 को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमें जगह कम इसलिए से पेंच में किया हमने। यहाँ इधर वाला 0 है और यहाँ 1 से लेकर 8 तक है, इधर 1 से लेकर 8 तक है। उन्होंने बताया 3, तो ये 3 के सिद्ध में क्या 5, तो 3 और 5 हमने दर्शा दिया। फिर इधर 5 और 3, तो 5 यहाँ और इसके सिद्ध में कितना 3, तो यहाँ 5 और 3, इस प्रकार हमने बिंदु दर्शा दिए 3 5 और 5 3। अगला प्रश्न, आकृति देखकर निम्न बिंदु की स्थिति के लिए उपयुक्त अक्षर चुनिए। 0 5 2 0 4 5 2 1 3 3 1 2। तो ये आकृति बनी हुई, इससे हम चुनेंगे, देखेंगे। शुरू में दे रखा हमने 0 5, तो 0 हमारा ये है और 5 का है 0 और 5, तो हमारा 0 5 में ई आ रहा है, तो ई कैसा आ रहा है ये 0 और ये 5 में यहाँ पे आप 5, इसलिए क्या आएगा ई। अब दूसरा देखेंगे 2 0, तो 0 तो है ही सही, 2 के लिए क्या ए आएगा। उसके बाद तीसरा 4 और 5, तो 4 और 5, तो हमारा ये तो 4 है, 4 के सिद्ध में इधर में 5, तो क्या आएगा एफ। चौथा देखो 2 और 1, ये 2 है और ये 1 है, तो क्या है बी। ये 2 यहाँ से चलेंगे और 1 इस पर सिद्ध में क्या आ गया बी। पाँचों देखेंगे 3 और 3, ये 3 है और इधर से 3 चलेंगे, इधर से 3 चला यहाँ तक और इधर से 3 चला, तो कितना आएगा डी। अब देखेंगे छठे में 1 और 2, ये 1 है और ये 2 है, यहाँ से 1 चला 1 और 2 इधर चला, तो क्या है सी, इसलिए हमने लिख दिया इसका सी। प्रश्न 8, निम्न बिंदुओं को वर्गांकित कागज पर अंकित कीजिए और देखिए क्या वे सभी एक ही सरल रेखा में है। अगर है तो उस रेखा का नाम दीजिए। तो देखेंगे इसे हम, यहाँ भी हमारे पास जगह कम है, इसे पेज में देखेंगे। ये 8वां का ए वाला है, यहाँ 0 से लेकर इधर 8 तक और इधर भी 1 से लेकर 8 तक। पहले उन्होंने बोला 1 और 2, तो ये 1 है, 1 की सीधी है, 2 की है, इसलिए 1 और 2 पे बिंदु लगा दिया। उसके बाद 2 और 4, ये 2 और इसके सिद्ध में ये 4। फिर 3 और 6, ये 3 और इसकी सिद्ध में 6। उसके बाद क्या है 4 और 8, ये 4, इसकी सिद्ध में यहाँ से चलेंगे हम, तो यहाँ पर 4 आ गया और इसकी सिद्ध में आ गया 8, तो इसलिए हमने ये रेखा खींच दी। इसी प्रकार बी वाला है 8वें का बी वाला, ये भी देखेंगे, ये भी हमारे पास जगह कम थी, इसलिए इसे भी हमने पेज में बनाया है। ये 8 0 6 0 4 0 और 1 0, ये बना दिया हमने इसे। तो यहाँ पर इधर 1 से लेकर हमने 8 तक नाम दिया इधर, और यहाँ भी 1 से लेकर 8 तक नाम दिया। उन्होंने बोला 1 0, ये 1 और ये 0, तो इस पर चल ही रहा है, ये 0 1 और 0। उसके बाद बोला उन्होंने 4, ये 4 आ गया और 0 0 इसी लाइन पे है। उसके बाद बोला 6, ये 6 इसी लाइन पे, ये 6 है और 0 भी इसी लाइन पे आएगा। उसके बाद 8 0, 8 तो यही सही और 0 भी इसी लाइन पे, इसलिए 8 0। तो इस प्रकार हमने इसे दर्शाया है। अगला प्रश्न, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। रोगी का तापमान 48.5 डिग्री सेल्सियस कब था। सी वाला, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये 2 समय क्या क्या थे। डी वाला है 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे। तो ये देखेंगे पीछे हम उत्तर। ए वाला, रोगी का तापमान 1 बजे, ये 1 बज रहे, 1 बजे कितना था, यहाँ इधर देखेंगे हम 36 से ज़्यादा है, तो इधर ये 36 यहाँ आ गया, 36 ऊपर ज़्यादा है, इसलिए कितना आएगा 36.5, यानी कि 36.5 डिग्री सेल्सियस था। रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दोपहर 12 बजे था, तो 38.5 कितने बजे था, 12 बजे, इसलिए आया 12 बजे था। ये 2 समय दोपहर 1 बजे दोपहर 2 बजे थे। दोपहर 1 बजे और 2 बजे समान था, 1 और 2 बजे क्या था समान,
यहाँ भी कितना 36.5, तो यहाँ भी कितना 36.5। 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान 36.5 था, तो 1:30 बजे पूछा 1:30 पे रोगी का तापमान कितना था, ये था, तो 36.5 डिग्री सेल्सियस रोगी का तापमान था। तो इस प्रकार ABCD चारों के उत्तर दिए हमने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। वर्ष 2004 में बिक्री कितनी थी, ए वाला। बी वाला वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी। सी वाला वर्ष 2002 तथा 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था। डी वाला है किस अंतराल में बिक्रिया का यह अंतर सबसे अधिक था। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें ये हमारे पास तालिका बनी हुई है बिक्री करोड़ों में और वर्ष, ये 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 बिक्री करोड़ में 2 से लेकर 12 तक। तो देखेंगे इस प्रश्नों के उत्तर हम। एक का उत्तर है वर्ष 2004 में बिक्री 6 करोड़ थी, वर्ष 2005 में बिक्री 10 करोड़ थी, वर्ष 2002 में बिक्री 4 करोड़ और वर्ष 2006 में बिक्री 8 करोड़। इन दोनों का अंतर 8 में से 4 गया, कितना है, 4 करोड़। डी वाला वर्ष 2005 के अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। प्रश्न 11, निम्न तालिका प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। तो निम्न विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या। वर्ष है 2003, 2004, 2005, 2006। दिन है 8, 10, 5, 12। ठीक है, यहाँ पे तालिका बनानी है हमें, एक ग्राफ बनाना है। तो ये वर्ष है 2003, 2004, 2005, 2006, ये 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, 2003 में 8, तो यहाँ पर 8 इसके सामने 2003 में। उसके बाद 2004 में 10, तो 2004 में ये 10 इसके सामने। 2005 में कितना है, 5, तो 4, 6 और 4 के बीच में 5 आ ही जाएगा। 2006 में कितना है, 12। तो इस प्रकार हमने इसे ये मिला दिया। तो इस प्रकार हमारे पास क्या बन गया है, एक ग्राफ या त्रिरेखिक आलेख बन गया है। प्रश्न नंबर 12, निम्न आलेख किसी सप्ताह में के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। ठीक है, इसका उत्तर देखेंगे हम। प्रश्न पहले, किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था, किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। इनके उत्तर देंगे हम। एक ग्राफ बना हुआ है, दिनों का नाम है सोम, मंगल, बुध, गुरु, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और ये तापमान है। तो ये वाला देखेंगे, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार का पूर्वानुमानित व वास्तविक तापमान समान था। ये हमारा जो है ये डेड डेज जो बना हुआ रेखा वाला, ये पूर्वानुमानित है, और जो लाइनें से बना है ये वास्तविक है। बी वाला सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था। सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था। तो वास्तविक देखो, तो वास्तविक हमारा लाइन वाली न्यूनतम कितना था, 15 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पर न्यूनतम कितना था, 15 डिग्री सेल्सियस। सी हो गया। डी वाला देखो, बृहस्पति को वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान में अंतर अधिक था। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, एक व्यक्ति किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समूह पर नगर से उसकी दूरी निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। बी वाला। सी वाला, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। डी वाला, क्या व्यक्ति रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। ई वाला, किसी अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो इसके सारे हम आंसर देंगे। ए वाले के लिए, एक अक्ष पर समय के लिए पैमाना 4 इकाई बराबर 1 घंटा। पूरी यात्रा में, बी वाला है, पूरी यात्रा में लिया गया समय 3 घंटे 30 मिनट। सी वाला, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी 22 किलोमीटर है। व्यक्ति 10 बजे से 10:30 तक रुका, यहाँ क्षैतिज भाषा से प्रदर्शित होता है। और ई वाला का उत्तर है अंतिम, प्रातः 8 बजे और 9 बजे के बीच उसकी चाल अधिक थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 14, निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। अमरूदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। मूल्य रुपये में कितना, 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ भी हमारे पास जगह कम है, इसलिए हमने पेज में किया इसे। यहाँ रुपये हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 तक। ये संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर एक क्या है, पहले उसने 1, फिर क्या है 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20, 5, 25। तो इस प्रकार हमने खींच दिया, एक रेखा खींच दी। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अमरूद और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 रुपये। तो इस प्रकार आपको एक ये आलेख बनाना है। अगला प्रश्न, निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है, तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 4 आलेख बने हुए हैं, इसका हम देंगे। पहले वाले आलेख का, ये जो यहाँ आलेख के समय और तापमान के बीच संभव है क्योंकि यह समय के साथ साथ तापमान में वृद्धि दर्शाता है।
दूसरा वाला देखेंगे, यह आलेख समय व तापमान के बीच संभव है क्योंकि यहाँ समय के साथ तापमान कम हो रहा है। तीसरा नंबर का देखेंगे हम, यह आलेख समय व तापमान के बीच संभव नहीं है क्योंकि यहाँ एक ही समय में भिन्न भिन्न तापमान दर्शाता है। चौथा वाला देखेंगे, यह आलेख समय व तापमान को दर्शाता है, यहाँ आलेख स्थिर तापमान दर्शाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने गणित के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।